हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर्स का एसएससी का एसएससी का 28 जुलाई 2026 यानी कि आज का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपका हर एक करंट अफेयर्स पार्ट वाइज रहेगा। सबसे पहले मैं नोट्स बताऊंगी, नोट्स बताने के बाद फिर आपका इसी में एमसीक्यू अटैच रहेगा, वन लिनियर क्वेश्चंस भी रहेगा और तो और क्वेश्चन आंसर भी रहेगा कुछ कुछ। ठीक है, तो अगर आपको हर एक पार्ट अच्छे से देखना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक पार्ट जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हर एक पार्ट आसानी से मिल सके। ठीक है, कोई भी जो है वो नोट्स के साथ नहीं देता है, बस थोड़ा बहुत एमसीक्यू वगैरह देता है या फिर क्वेश्चंस दे देता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको नोट्स भी दूंगी प्लस एमसीक्यू कुछ न कुछ रहेगा और वन लीनियर क्वेश्चंस भी रहेगा और तो और आपका क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, एकदम पार्ट वाइज रहेगा। ठीक है, कि आपका 28 जुलाई के अंतर्गत यानी कि 28 जुलाई 2026 में करंट अफेयर्स में जो भी दिया हुआ वो पूरा पार्ट वाइज रहेगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पार्ट 1 है आपका राष्ट्रीय विषय। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय विषय पे चर्चा करेंगे। पहला विषय है भारत में डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाती है। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमाण पत्र, कर भुगतान, शिकायत निवारण और अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। परीक्षा बिंदु एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, आपका क्या क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा डिजिटल इंडिया अभियान, दूसरा होगा ई गवर्नेंस, तीसरा हो जाएगा आपका डिजी लॉकर में, चौथा हो जाएगा उमंग ऐप और लास्ट हो जाएगा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे आपका संबंधित क्वेश्चन बन सकता है ये सबसे। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक जीके में आपका इम्पोर्टेंट्स है कि स्टैटिक जीके में आपका क्या आ सकता है। इसमें से करंट अफेयर से रिलेटेड तो वो है पहला आपका डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसका मंत्रालय कहाँ था, तो मंत्रालय हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, दूसरा विषय क्या है, किसान और कृषि और किसान से संबंधित। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई, बीज, उर्वरक, डिजिटल कृषि और किसानों की आय बढ़ाने पर कार्य कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपका क्या है कि एमएमपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। फिर है पीएम किसान के बारे में जानेंगे। ठीक है, पीएम किसान से आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें। फिर पीएम फसल बीमा योजना से आ सकता है और इनाम से आ सकता है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या विषय है, शिक्षा को रिलेटेड क्या हुआ है आज के दिन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, एनईपी कब लागू हुआ, 2020 में। ठीक है, उसके बाद इसका एमसीक्यू आपका बन रहा है कि सबसे पहला एमसीक्यू डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। मैं जो भी आपको नोट्स दी हूँ उसमें से आपका एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन 2014, तीसरा ऑप्शन है 2015 और चौथा ऑप्शन 2016। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2015। दूसरा प्रश्न है कि डिजी लॉकर किस मंत्रालय से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है गृह मंत्रालय, दूसरा है ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है माईटी और चौथा ऑप्शन है लास्ट वित्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माईटी। तीसरा प्रश्न है पीएम किसान योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है छात्रवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है किसानों का आय सहायता, तीसरा है स्वास्थ्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसानों को आय सहायता। क्वेश्चन नंबर 4 है इनाम का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है बैंकिंग, सेकंड ऑप्शन है रेलवे, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंडी
या लास्ट ऑप्शन है शिक्षा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कृषि मंडी। ठीक है, अब वन लिनियर क्वेश्चन को मैं बताऊंगी कि इसमें आपका वन लिनियर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो पहला है डिजिटल इंडिया, तो कब हुआ था? 1 जुलाई 2015। माइटी, माइटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी है एक। ठीक है, उसके बाद डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक डिजिटल दस्तावेज है। उमंग, उमंग क्या है? सरकारी सेवाओं का एकीकृत ऐप। ठीक है, डीबीटी इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पीएम किसान इसका हो जाएगा किसानों को आय सहायता। ठीक है, इनाम क्यों किया गया था? राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में। एनईपी ये कब हुआ था? 2020 में, यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद है आपका शिक्षा संरचना। शिक्षा संरचना में आपका नंबर क्या आया है? 5+3+3+4। ठीक है, एमएसपी इसका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर में आप लोग बताऊंगी कि इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। पहला प्रश्न है डीबीटी का पूरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। सेकंड क्वेश्चन है उमंग ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और नागरिकों तक आसान पहुंच। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका इसमें कि ये डिजी लॉकर क्या है? उत्तर हो जाएगा सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में रखने का प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न है डीबीटी क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है? एमएसपी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसानों की फसल के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम खरीद मूल्य। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है? ई नाम का क्या लाभ है? तो उत्तर हो जाएगा किसानों को देश भर की कृषि मंडियों से जोड़कर बेहतर मूल्य दिलाना। ठीक है, इनाम का लाभ है। तो पार्ट 1 में आप लोग करवा चुकी हूँ, पार्ट 2 पार्ट 3 भी डला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद में सारा कुछ पढ़ाई स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, अभी अच्छे तरीके से पूरा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से जो भी बैच रहेगा, नेक्स्ट ईयर का बैच को काफी आसानी से मिल पाएगा नोट्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग बस करेंट अफेयर्स अच्छे से कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।